चलिए ठीक है भाई। सो इंग्लिश वाला पार्ट शुरू करें फिर। सही हो रहा सर? ये बच्चे बीच में बने आ रहे हैं। आप ही आप आ रहे हो बस। सिर्फ नहीं जा रहा हूँ, पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा। चलिए ठीक। क्या होता है कि फोटो में शर्मा जाते हैं ना, दुख बाद में होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? और खाने में शर्मा जाते हैं तो भी दुख बाद में होता है। तो इन दोनों चीजों में शर्माना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर करें, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो अपना इंग्लिश का सेक्शन है, एक एक क्वेश्चन को बड़ी डिटेल के साथ समझते हैं, किस तरह से ये क्वेश्चन सही आंसर पे जाएंगे, बाकी आंसर गलत क्यों होंगे, हर बात को क्लियरली समझना सर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने आ रहा है और आपको याद होगा कल का जो टेस्ट था वो भी बेसिक का था और आज का टेस्ट है ये भी किसका है? बेसिक का। और आने वाला कल का टेस्ट भी किसका होगा? बेसिक कंपोनेंट्स का होगा। जो आपके 7 डेज क्लास हुई थी बेसिक की, उसके टेस्ट अभी आपके चल रहे हैं और उसके बाद में आपके चैप्टर के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और यहाँ पे आपको बोल्ड करके दिया गया है। ओल्ड जो है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिलेट करता है? अरे भाई बताओ जरा जल्दी से, किसको रिलेट करता है? ओल्ड किसको रिलेट करता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ब, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। क्या होगा ये? ओल्ड अपने आप में सर डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है? फ्रेंड को। फ्रेंड कौन सा भाई? जो ओल्ड है। इसका मतलब फ्रेंड की क्या हो गई? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, या फिर मैं कहूं विशेषता, और जो विशेषता की बात आ रही है इट मींस क्या होगा भाई? एडजेक्टिव। चलिए ठीक है सर, तो आंसर करेंगे आप डी इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। I was pleasantly surprised when she showed up at the door unannounced. ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ड किया गया है प्लीजेंटली को, और आपसे पूछा गया प्लीजेंटली किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिलेट करता है? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसको रिलेट कर रहा है? हमने कहा जी देखते हैं सर, यहाँ पे लिखा है आई वाज सरप्राइज। मैंने जैसे ही सरप्राइज वर्ड पढ़ा ना सर, जैसे ही सरप्राइज पढ़ा, मैंने कहा जी देखो सर, यहाँ पे वर्ब आ रहा है। वर्ब क्या आ रहा है सर? सरप्राइज्ड आ रहा है। मैंने कहा जी अगर इससे वोट का आंसर मिला ना सर, तो क्या होगा भाई? अगर मेन वर्ब से आपको वोट का आंसर मिलता तो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है भाई। ये लीजिए, ये तो हुआ सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने कहा अगर मान लीजिए हुम का मिला तो आपने कहा सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, मैंने कहा अगर हु का मिला तो आपने कहा सर नाउन होगा, या फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा, या फिर क्या होगा? ये दोनों अपने आप में क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट। अच्छा, मैंने कहा अगर हाउ का रिप्लाई मिले तो, अरे भाई हाउ का रिप्लाई मिले तो याद आया सर, एडवर्ब होगा। कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए सर, ठीक है? आपने कहा सर यहाँ पे एडवर्ब होगा, क्यों होगा? मैंने कहा सरप्राइज्ड हाउ, मैंने कहा सरप्राइज्ड हाउ, आपने आंसर किया सर प्लीजेंटली। मैंने कहा ठीक है जी, ये तो रिप्लाई है किसका? हाउ का। हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि बात यहाँ चल रही है तरीका बताने, ठीक है? आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया एडवर्ब। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई वुड विन द फर्स्ट प्राइज, सो आई कुड नॉट बिलीव इन माय ईयर्स व्हेन दे अनाउंस्ड माय नेम इज द विनर। और आपसे पूछा गया है कि भैया नेवर यहाँ पर क्या होगा? नेवर किसके लिए आ रहा है? नेवर किसके लिए आ रहा है? आपने कहा आई नेवर एक्सपेक्टेड, तो नेवर यूज कर रहे हो आप एक्सपेक्टेड के लिए। एक्सपेक्टेड क्या है? वर्ब। जो वर्ब को डिफाइन करे, वर्ब को क्वालिफाई करे, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एडवर्ब कहते हैं। दैट्स ऑल। तो आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ब। फिर आगे चलते हैं। एवरीबॉडी हैड सीन फॉर हिज रिपल्सिव लुक्स। आपने फिर से पूछा गया है कि भैया जी हैड्स जो है वो यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है? वर्ब की तरह यूज हो रहा है। मैंने आपसे पूछा एक बात बताओ, क्या हेड हमेशा वर्ब होता है? क्या हेड हमेशा वर्ब होता है? ध्यान से समझे सर इस बात को। मैंने कहा कि आपसे पूछा गया हेड्स जो लिखा है वो किसकी तरह यूज हो रहा है? आपने कहा कि देखो सर, अगर कहीं पर लव लिखा होता है ना सर, अगर कहीं पे क्या लिखा होता है? लव लिखा होता है। हमने कहा कि लव का एंटो क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? तो मैंने कहा जी हेड हो सकता है। मैंने आपसे पूछा जरा ये बताओ लव जो है वो क्या है? आपने कहा सर लव का मतलब तो
अरे मतलब नहीं चाहिए मुझे, मैं तो कह रहा हूं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिलेट करता है। आपने कहा जी सर ये आपने पीछे की क्लासेस में बताया है ये नाउन भी है और क्या है, वर्ब भी है। नाउन भी है और वर्ब भी है। और याद होगा दोनों एग्जांपल, याद होगा, he loves his home, loves your anxiety, दोनों एग्जांपल याद है ना। अच्छा आपने कहा सर ये नाउन भी है वर्ब भी है, मैंने कहा इसका एंटोनिम क्या होगा, हेट। फिर से वही बात निकल के आती है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। प्रश्न ये उठ रहा है कि सर यहाँ किसकी तरह यूज हो रहा है। हमने कहा कि सर इससे पहले एवरीबॉडी लिखा हुआ है जो कि क्या है अपने आप में सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है एज ए प्रोनाउन, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है मतलब सब्जेक्ट के बाद जनरली क्या आता है, वर्ब आता है। इट मींस यहाँ किसकी तरह यूज हो रहा है, वर्ब की तरह। बात समझ में आ गई सर? ओके आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है जॉन कैम लेटर देन पीटर, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लेटर जो है, बहुत बार क्या होता है कि जब आप लेटर वर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि सर ये एडजेक्टिव के डिग्री वाले कॉन्सेप्ट में अपन इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैंने कहा अरे यार डिग्री तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा अभी तो जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे आंसर करना है। आपने कहा कम व्हेन, आपने कहा कम व्हेन, अरे भाई व्हेन का रिप्लाई कौन होता है, व्हेन का रिप्लाई कौन होता है? आपने कहा सर व्हेन का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका मतलब आंसर आपको मिला सर, आंसर क्या मिला, बहुत बढ़िया चीज। आगे बढ़ते हैं सर, जॉन कैम लेटर देन पीटर, और आप यहां से सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है पीटर क्या होगा। पीटर क्या होगा सर, एक नेमिंग वर्ड है, दैट मींस नाउन होगा। आगे चलता हूं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक द लेटर पार्ट ऑफ द फिल्म इज मोर इंटरेस्टिंग देन द फॉर्मर पार्ट। आपसे पूछा गया इंटरेस्टिंग यहां पर क्या है, आपने देखा इंटरेस्टिंग से पहले मोर आ रहा है और जो इंटरेस्टिंग है मोर से ठीक पहले इज आ रहा है। इसका मतलब इज को ही आगे रिप्रेजेंट किया गया है। मेन वर्ब की तरह इंटरेस्टिंग आ रहा है, मेन वर्ब से पहले मोर आ रहा है, वो एडवर्ब है। इसका मतलब इंटरेस्टिंग क्या हुआ, वर्ब हुआ। इसका मतलब इंटरेस्टिंग क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। पता चला सर वर्ब का ऑप्शन नहीं है, वर्ब का तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहा इसको क्लिक करें, आप इसे स्टार करें, मे बी ये टाइप मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, इसे ठीक करें। उसके बाद सर फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I am going to make an early start so that I would not get stuck in the traffic, ठीक है। अब यहां से समझिएगा इस बात को। आपने लिखा सर an early start, ठीक है, an early start। मैंने आपसे फिर पूछा अरे भाई n आ गया, n तो क्या होता है, n तो क्या होता है, आर्टिकल होता है। आर्टिकल तभी आता है जब नाउन आती है, लेकिन नाउन कौन है, क्या अर्ली नाउन है, क्या स्टार्ट नाउन है? हमने कहा जी स्टार्ट क्या होगा, नाउन। आपने कहा सर स्टार्ट सिर्फ नाउन होता है क्या? मैंने कहा ना जी, स्टार्ट नाउन भी होता है और क्या होता है, वर्ब भी होता है। मेरे बच्चों को यही तो समझना है सर, हमें हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए सर। हम कॉन्सेप्चुअल लर्नर है, हम रट्टेबाजी पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते। हम हर चीज को समझ के करते हैं और हर चीज को मैंने बड़ी डिटेल से आपके साथ डील किया है। यस और नो? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अर्ली क्या होगा, अर्ली यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है जो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, इट इज मोर एक्सपेंसिव। जैसे ही आपने IVE दिखा, जैसे ही IVE दिखा आपको याद आया सक्सेसिव, ठीक है। आपने कहा सर सक्सेसिव, ये तो एडजेक्टिव है सर। क्या है सर, ये तो एडजेक्टिव है। क्लिक करो भाई, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को डिफाइन करे वो भी क्या हो सकता है, एडवर्ब। जो वर्ब, एडजेक्टिव। और कल या परसों की क्लास में मैंने एक बात बोली थी कि भाई एडवर्ब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का जो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करने की काबिलियत रखता है, ठीक है। और मैंने कहा जब चैप्टर आएगा बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस भी करूंगा, कब कैसे करेगा ये बात भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि ऐसा होता है, मैं आपको रीजन देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। यस और नो? चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द बेबी डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। इट्स लिखा हुआ है, सिंपली प्रोनाउन होगा ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा इट्स पेरेंट्स, भाई प्रोनाउन नहीं होगा ये, ठीक है, हमने जल्दबाजी में प्रोनाउन बोल दिया। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है इससे भी, एडजेक्टिव। यहाँ पे होगा ये पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा ये, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे सिर्फ आप एडजेक्टिव क्लिक करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, एडजेक्टिव ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे सी में लिखा हुआ है।
उसके बाद आगे चलते हैं इन माय ओपिनियन, ओपिनियन में ION आ रहा है। सिंपली सर आप क्लिक करेंगे किस पे, नाउन पे। किस पे क्लिक करेंगे, नाउन पे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो क्लिक कर दीजिए भाई, इसमें नाउन को आप ऐड कर दीजिए, है ना, नाउन को इस पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई वाज डिस्ट्रेस्ड टू हियर अबाउट हिज डेथ। अरे भाई डेथ क्या होगा, डेथ क्या होगा, हिज डेथ, उसकी मृत्यु। सोचिए मृत्यु क्या होगा, नाउन होगा भाई। कौन सा नाउन होगा, हाँ जी, कौन सा नाउन होगा? अरे कॉमन नाउन हो सकता है क्या, कॉमन नाउन हो सकता है क्या, प्रॉपर हो सकता है? अच्छा डेथ कोई तो होगा है, ये कैसे हुआ, ये तो लॉजिक ही नहीं लगा। ठीक है, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, एक बार सोचो क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट है सर, क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट। चीजों को भूलना नहीं है सर, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है यार, ऐसे काम मत करो, हैं इज्जत मिट्टी में मिला दोगे आप तो यार, है ऐसे मत करो भाई। ओके आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या होगा, डेथ नाउन होगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और वैसे मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतने टेस्ट पेपर ले लूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि नींद में भी यही याद आएगी, है। कोई पास में बैठा होगा, आप रात को बड़बड़ा रहे होंगे, अरे ये तो नाउन था, ठीक है। पास वाला बोलेगा भाई साहब ये कौन सी बीमारी है, और मैं तो चाहता हूं ये बीमारी आपको जल्दी से जल्दी लग जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। दैट पुलिसमैन, पुलिसमैन नाउन हुआ, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। दैट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि दैट आप कहते हैं कि सर दैट प्रोनाउन भी होता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है सर दैट प्रोनाउन, बट अगर अकेले आए तो यहाँ पे विद नाउन आ रहा है, दैट मींस यहाँ क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। फिर आगे बढ़ता हूँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I would prefer to spend the weekend at home. Prefer एक क्या है, वर्ब है। सिंपली क्लिक कीजिए, ये क्या होगा, वर्ब, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्राथमिकता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A friend of mine has just invited me, और invited जैसे ही आपने देखा I thought सभी ने exactly एक ही आंसर किया होगा, वर्ब। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। I prefer making toys for my children rather than buying them in the toy store। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बाइंग क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रीफर के बाद आप V1 ING में झिरंड का यूज करते हैं, और झिरंड अपने आप में नाउन होता है। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ शब्द देखने में वर्ब लग सकता है सर, लेकिन है क्या, नाउन, ठीक है। तो आंसर करेंगे आप नाउन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या होगा सर, एडजेक्टिव। देन आगे बढ़ेंगे सर 118 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। ठीक है, आपसे पूछा गया शी क्या है, अरे भाई सभी का आंसर करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि मैंने कहा था पेपर का पैटर्न क्या होता है सर, 25% ऐसे क्वेश्चन जो 70 to 80% बच्चों को आते हैं, 25% ऐसे जो एवरेज को आते हैं, अगले 25% ऐसे जो एवरेज से अबव को आते हैं, और अगले 25% ऐसे जो टीचर को भी नहीं आते हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है, अरे भाई उसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन होंगे। और इस पेपर में भी, हर पेपर में मैं ये बात ध्यान रखता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें ये फील होता रहे इंग्लिश सीख तो सकते हैं। आगे ये फील जरूर करवाता हूँ कि इतनी आसान भी नहीं है जितनी सोच रहे हैं। बात समझ गए, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। अंडर पूछा गया, अंडर एक प्रीपोजिशन होगा। आगे बढ़ूंगा। इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली, हमने कहा जी फिनिश हाउ, आपने रिप्लाई किया क्विकली, और जैसे ही रिप्लाई किया हाउ का, मैंने कहा जी ये तो हो गया एडवर्ब। फिर आगे बढ़ूंगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन सैटरडे आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। वर्क पूछा गया, वर्क क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। आई वॉन्ट टू गो टू ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ पे नाउन हुआ। आगे बढ़ेंगे। आई एम श्योर आई हैव मीट योर गर्लफ्रेंड बिफोर, आपसे पूछा गया मीट, आई हैव मीट, यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब हमें इंडिकेट करना है कि ये क्या है, वर्ब है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6।
अब यहाँ पे आपको रिप्लाई करना होगा। जो वेल है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने की काबिलियत रखता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ऑप्शन बनाइए आप डी और करिए यहाँ पे एडवर्ब। उसके बाद में फिर आगे चलेंगे 125। एंडी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड। बट आपसे पूछा गया, बट क्या होगा, और बट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज होगा, ठीक है। आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर ए कॉफी। आफ्टर क्या होगा, एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट आ गया है। और अब आपके आगे के क्वेश्चंस क्या है, कहां पे ट्रांजिटिव होगा, कहां इंट्रांजिटिव होगा, और मोनो और डाई तो शायद आप निकाल ही लोगे भाई। मोनो ट्रांजिटिव कौन से होते हैं, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, डाई कौन से होते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ट्रांजिटिव वर्ब और कौन से इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन पूछने का मेथड क्या है, इन अ सेंटेंस, ठीक है। ओके, तो चलिए चलते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। शी एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर। पूछा गया इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हो रही है वो किस तरह की वर्ब है। आपने कहा एडवाइज्ड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। एडवाइज whom, होम का रिप्लाई मिल रहा है। आपने कहा सर होम का रिप्लाई मिल रहा है। जब रिप्लाई मिल रहा है इट मींस ये क्या हुआ सर, ये हुआ आपका ट्रांजिटिव वर्ब। विद ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव, विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव, सिंपल लॉजिक सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स इनवाइट यू योर कजन एज वेल। हमने कहा जी इनवाइट व्हाट, इनवाइट whom। इनवाइट whom का रिप्लाई मिले, मुझे मिला, और जब मुझे मिला तो मैंने कहा ये होगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आई वेटेड फॉर एन आवर, waited for an hour, waited what, नहीं मिला। waited whom, नहीं मिला। जब नहीं मिला इसका मतलब ये क्या हुआ सर, इंट्रांजिटिव। अगर रिप्लाई मिलता ऑब्जेक्ट का तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं मतलब क्या होगा, इंट्रांजिटिव। फिर आगे बढ़ूंगा मैं। बेसिक इतना अच्छा होना चाहिए कि एडवांस में दिक्कत नहीं आए सर। बेसिक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होने चाहिए कि जब मैं एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तो दिक्कत नहीं आए। जो किताबों में भरा पड़ा है आपको अच्छे से पता है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ यूनिक होगी चीजें, और उनको समझने के लिए बेसिक आपका क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। आई वेटेड फॉर एन आवर, कंप्लीट हुआ सर। आई रिसीव्ड योर लेटर इन द मॉर्निंग। मैंने कहा जी रिसीव्ड व्हाट, आपने कहा सर योर लेटर। इसका मतलब रिप्लाई मिला। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रांजिटिव पे क्लिक करो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम गोइंग टू सेंड हर सम फ्लावर्स। गोइंग टू व्हाट, रिप्लाई ना तो व्हाट का मिलेगा ना होम का मिलेगा। जब दोनों का रिप्लाई नहीं मिलेगा आप कहेंगे इंट्रांजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ूंगा सर नेक्स्ट। ही हैज चेंज्ड ए लॉट सिंस ही गॉट मैरिड। मैंने कहा जी चेंज व्हाट, आपने कहा जी सर अ लॉट। मैंने कहा चेंज व्हाट, आपने कहा अ लॉट। अरे भाई रिप्लाई मिला क्या, जब रिप्लाई मिल गया इसका मतलब कैटेगरी कौन सी बनी, अरे कौन सी बनी, अरे लग रहा है भाई तुम्हारे अंदर तो ऊर्जा की कमी दिख रही है बहुत ज्यादा। लग रहा है कि जैसे किसी ने पीट के बिठा रखा हो तुम्हें, है। अरे हम भी तो सुबह से ही लगे हुए हैं, मैं तो जॉब भी करके आ गया यार। एनर्जी कम लग रही है क्या, सुबह 8 बजे आया था वही आवाज है या कुछ दब गई, अरे वही है क्या, यस सर। तो तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं। खाना वाना खा लिया करो, आराम से खाना खा के बैठा करो, है ना। एनर्जी का लेवल वही होना चाहिए जब तक आप पढ़ रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमने देखा सर गोइंग टू वाला, उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज व्हाट ए लॉट, आंसर मिला तो दैट मींस ये ट्रांजिटिव हुआ। आगे आता है सडनली द चाइल्ड वोक अप, इंट्रांजिटिव। किसी के कंफ्यूजन है ये इंट्रांजिटिव कैसे है, या सभी समझ गए, चलिए ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं। द लाउड नॉइज वॉक मी, मैंने कहा ट्रांजिटिव। बच्चे समझे ट्रांजिटिव क्यों है, बताओ किसका रिप्लाई मिलेगा, किसका, होम का। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स डिस्कस योर प्लान। डिस्कस व्हाट, हो गया सर काम अपना, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आई हर्ड ए लवली सॉन्ग इन द मॉर्निंग। हर्ड व्हाट, ए लवली सॉन्ग, रिप्लाई मिला, काम हुआ, ट्रांजिटिव। फिर आगे बढ़ता हूं सर। कैन यू लेंड मी ए फ्यू पाउंड्स, लेंड व्हाट, ए फ्यू पाउंड्स, रिप्लाई मिला, इट मींस क्या हुआ, ट्रांजिटिव। फिर आगे बढ़ता हूं। द विंड वाज ब्लोइंग फ्यूरियसली, मैंने कहा ब्लोइंग व्हाट, ना जी रिप्लाई नहीं मिला व्हाट का। ब्लोइंग हाउ,
हाउ का रिप्लाई मुझे मिल रहा है, और जब मुझे हाउ का रिप्लाई मिल रहा है इसका मतलब एडवर्ब हुआ, मुझे जरूरत है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब ये क्या हुआ, इंट्रांजिटिव। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पे देखिए, आई वर्कड ऑल नाइट, और आपसे पूछा गया है कि वर्कड किस तरह की वर्ब है, बताओ किस तरह की है, इंट्रांजिटिव। सिंपल है क्योंकि आगे मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। फिर आगे पूछा जा रहा है, ही गेव द बुक टू द टीचर, गेव व्हाट, सिंपल, आंसर क्या हो गया सर, ट्रांजिटिव, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है अपने पास, दे लाफ्ड एट द जॉब, लाफ्ड वेयर, सीधा मैं आंसर पे चलता हूं, मैंने कहा लाफ्ड वेयर, आपने कहा एट द जॉब, इसका मतलब वेयर का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई तो सर एट वो प्लेस होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, और ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है मतलब क्या हुआ सर, बहुत बढ़िया बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, शी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, मैंने कहा कि स्लेप्ट के साथ व्हाट और whom लगा के देखो, रिप्लाई मिला क्या, नहीं मिला, नहीं मिला, इट मींस क्या हुआ, इंट्रांजिटिव। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, वी लिव्ड इन मैक्सिको फॉर 2 इयर्स, लिव्ड वेयर, आपने कहा सर इन मैक्सिको, मैंने कहा अरे यार ये तो रिप्लाई वेयर का है, इट मींस एट वो प्लेस, इट मींस ये ट्रांजिटिव हुआ या इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी क्लीन आवर रूम एवरी डे, मैंने कहा क्लीन व्हाट, आपने कहा सर आवर रूम, रिप्लाई मिला तो ये हुआ सर ट्रांजिटिव, ठीक है। जितना मुझे आता है उतना आपको आना कंपलसरी है सर, याद है ना मेरी बात, जितना मुझे आता है उतना आपको आना कंपलसरी है, यहाँ ऑप्शन है ही नहीं सर, कंपलसरी है कि उतना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर मूव्ड टू अनदर सिटी, मैंने कहा मूव्ड व्हाट, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता है मूव्ड व्हाट में माय ब्रदर सर, अरे भाई ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है ना, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, वो तो सब्जेक्ट चला गया, ठीक है, हमें तो ऑब्जेक्ट पता करना है, ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो हमने कहा इंट्रांजिटिव, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आई लाइक हर, आई लाइक हूम, रिप्लाई मिला है, अगर रिप्लाई मिला इट मींस ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव। फिर आगे बढ़ता हूं, माय ब्रदर मूव्ड हिज कार, मूव्ड व्हाट, आपने कहा थी सर हिज कार, इसका मतलब फिर से रिप्लाई मिला, और जब रिप्लाई मिला तो हमने कह दिया सर इसे ट्रांजिटिव। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दोस पीपल पेंटेड देयर हाउसेस ब्लू, पेंटेड व्हाट, देयर हाउसेस, रिप्लाई मिला, ट्रांजिटिव। और अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, अच्छा, सुंदर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, अरे वाह सर, ये तो हमें सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, ये देखना है। पूछा आपसे जा रहा है व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, पहला ऑप्शन दिया गया है, इन ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये पूछा जा रहा है, नहीं जी। फिर आगे देखते हैं, ए ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, ए ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू फॉलो इट, ये बात भी ठीक है, अरे भाई ए भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है, और डी में रख दिया गया कि भैया ए और सी दोनों, बताओ क्या करूं, बस ए और सी दोनों, डी कर दूं, फिर डी कर दूं, डी कर दूं क्या, अरे आपसे जो पूछा गया है वही रिप्लाई करो, आपसे पूछा जा रहा है ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ आंसर होगा सी, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा दिमाग लगाया और डी किया होगा, मैंने कहा ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट किस वजह से, क्योंकि ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाया है, क्वेश्चन बड़ा लॉजिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑप्शन बहुत अच्छे दे दिए। अब बहुत ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, डी करेंगे, इसमें डी नहीं होगा सर, आपसे जो पूछा जा रहा है उसका आंसर सी है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे करेक्ट कौन कौन से है, ये नहीं पूछा गया आपसे कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आंसर सी होगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, तो शायद आपको आंसर भी समझ में आया, एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर ए ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। तो ये 50 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, किसी तरह का डाउट है किसी को भी, किसी भी क्वेश्चन में 150 में 150 में एक बार
150। लो भाई 150 पे आ जाओ। 150 कह रहा है व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। भाई इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? देखो पहला ही लिखा हुआ है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर ए ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को आवश्यकता नहीं होती डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आफ्टर द वर्ब। ठीक है, और किसी भी तरह का डाउट, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। है भाई कोई डाउट? नहीं है किसी को भी? आराम से चेक कर लो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लो। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको भी उतना ही समझ में आना चाहिए जितना मुझे आता है, जितने आपके टीचर्स को आता है। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट आपका बेस्ट होना चाहिए। कोई डाउट किसी भी सब्जेक्ट में? हिंदी का मत पूछ लेना मुझसे, है? कौन से में? 109 में। 109 दिखाइए भाई। हाँ चलिए सर 109 पे आइए। इट इज मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे सो आई विल लीव ऑन थर्सडे इवनिंग। पूछा गया एक्सपेंसिव जो है यहाँ पे किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिलेट कर रहा है? सर यहाँ एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। महंगा कोई ना कोई वस्तु होगा जिसकी विशेषता यहाँ बताई जा रही है, और कौन महंगा है यहाँ पर? तो देखिए इट इज मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे। ट्रेवल जो अपन करेंगे फ्राइडे को वो महंगा होगा। ठीक है, एक्सपेंसिव जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है। अच्छा, आपने रीजन सोचा यहाँ पर? अरे अर्शद जी रीजन तो आपने सोचा, लेकिन यहाँ वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब बताओ मुझे, मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब होगा तभी तो रीजन सोचोगे। मेन वर्ब तो यहाँ इज है। इससे क्या पूछा आपने? इससे आपने पूछा वाई है, गड़बड़ कर दी आपने। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। डाउट को यही खत्म करना है सर। जब घर जाओ ना तो मस्ती से जाना एकदम, और ये माइंड में होना चाहिए जब घर जाए तब कि कुछ सीख के जा रहे हैं। और कोई डाउट नहीं है तो कंप्लीट। चलिए ठीक है, मिलते हैं सुबह। अरे कितनी बजे? अब बताओ यार, एनर्जी एकदम 0 डिग्री पर, क्या 0% पर आ गई है? चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं सुबह 8 बजे।